अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी चौथी जमात की दरसी किताब माहौल का मुताला हिस्सा 1 इस किताब से सबक नंबर 16 दिन और रात इसको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबक की। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो तस्वीर नज़र आ रही है। ये देखेंगे, पहली तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर है। तलत रोज़ सुबह 6:45 बेदार होती है। यहाँ पर देखो, ये दो तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पर घड़ी में आप देख रहे हैं कितने बज रहे हैं, 6:45 बज रहे हैं। दोनों तस्वीरों में क्या क्या फ़र्क है, ये फ़र्क किस लिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये तस्वीर जो है, दोनों तस्वीर, इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो क्या है कि एक तस्वीर जो है हमें उसमें क्या नज़र आ रहा है, रोशनी नज़र आ रही है, यानी उजाला नज़र आ रहा है, जिसे हम कहेंगे सुबह का वक्त है। और दूसरी तस्वीर जो है हमें तारीकी नज़र आ रही है, यानी अंधेरा है ना। तो ये हमें नज़र आ रहा है रात। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिन और रात, इसी को आज हमें समझना है। हम ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन को सूरज से रोशनी मिलती है। ज़मीन की शक्ल किसी बड़ी गेंद की तरह गोल है, इसलिए सूरज की रोशनी पूरी ज़मीन पर नहीं पहुंचती। आधी ज़मीन पर रोशनी होती है और आधी ज़मीन पर अंधेरा होता है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ अंधेरा होता है। इसे हम रात कहते हैं। हम जो है किस सैयारे पर रहते हैं? ज़मीन क्या है? एक सैयारा है। तो इस और तमाम जो रोशनी का जो मंबा है वो क्या है? सूरज ही है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। तो वो क्या है? सूरज ही है। ये देखो, ये हमारी ज़मीन जो एक गेंद की तरह नज़र आती है। ये देखो, ये ज़मीन है हमारी जो गेंद की मानिंद है। ये गोल भी है और किसकी तरह है? किसी बड़े गेंद की तरह है। ये ज़मीन है और ये गेंद की तरह की तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी। अब जो ज़मीन है, इसका ये जो गेंद है आपको नज़र आ रही है, जैसे समझो ज़मीन है ये गेंद। अब जब अगर हमने यहाँ पर बल्ब रोशन किया तो बल्ब की रोशनी सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगी? अगर बल्ब यहाँ है तो उसके इस हिस्से पे पहुँचेंगी, तो यहाँ पर उजाला होगा। और ये आधा हिस्सा जो है उसको पूरी तरह रोशनी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर उजाला नहीं होगा। तो इसी मिसाल से मैं आपको समझा रही हूँ कि ज़मीन जो है सूरज के, देखिए ज़मीन है, ये सूरज है, सूरज से यहाँ पर रोशनी मिल रही। तो ज़मीन के सूरज के सामने ज़मीन का जितना हिस्सा आ रहा है, देखो ये आधा हिस्सा ही आ रहा है ना। ये समझो गेंद की तरह है ना हमारी ज़मीन। तो ये गेंद के आधा ही हिस्सा जो है ज़मीन का सूरज के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल रही है? उसे रोशनी मिल रही है। रोशनी मिलने से ये हिस्सा रोशन हो गया, यानी यहाँ पर हम उसको दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे यहाँ पर दिन का वक्त है। और जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है वो आधा हिस्सा तारीकी में है, यानी अंधेरे में है। तो इस हिस्से को क्या कहते हैं? रात कहते हैं। तो इस तरह से दिन और रात जो है ज़मीन पर जो वजूद में आते हैं वो इस तरह से वजूद में आते हैं। दिन और रात का खेल हम रोज़ाना देखते हैं। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दोबारा दिन आता है। ये चक्कर बगैर रुके जारी रहता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखो, लट्टू जिस तरह अपने गिर्द घूमता है उसी तरह ज़मीन गोल घूमती है, इसलिए सूरज की रोशनी में आने वाला हिस्सा कुछ देर में अंधेरे में जाता है, और जो अंधेरे वाला हिस्सा था वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आता है। जैसा ये देखो, हमारी ज़मीन लट्टू की तरह, ये भौरा जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, देखो भौरे की तरह है जो घूम रहा है। घूमते घूमते देखो यहाँ पर ये रोशन बल्ब है, इसको हम तसव्वुर करेंगे सूरज है। तो घूमते घूमते जो हिस्सा इसके सामने आ रहा है वो रोशन है, और जो हिस्सा इसके परे है वहाँ पर क्या है? अंधेरा है, यानी तारीकी है। तो इसी ये आम इस सादी मिसाल से जो है हमको ज़मीन पर दिन और रात के तस्वुर को समझाया गया है कि ये हमारी ज़मीन है, ये भी अपने ही महवर पर घूमती रहती है, और घूमते घूमते जो हिस्सा उसका सूरज के सामने आता है तो वहाँ पर दिन होता है, और जो हिस्सा उसके परे होता है, जहाँ तक सूरज की किरणें शुआएं नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर रात होती है। आगे देखेंगे हम। देखिए, ये
लट्टू की मिसाल जो है आपको तस्वीर के ज़रिए समझ में आएंगी, किस तरह से लट्टू गोल गोल अपने ही महवर पर घूमता है। आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं। सूरज सुबह मशरिक़ से निकलता है। आप सब तमाम बच्चे जानते हैं कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और कहाँ गुरूब होता है, कहाँ डूबता है, वो किस सिमत में, मगरिब में डूबता है। मगरिब की जानिब सरकता जाता है, शाम में वो मगरिब में डूबता है। हमें ये महसूस होता है कि सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, ये हमें महसूस होता है, लेकिन ये हमारा वहम होता है। हकीकत में जो है ज़मीन ही अपने गिर्द घूमती है। ये इस मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे। ये ज़मीन है, ये अपने ही महवर पर, ये उसका महवर है, इस पर वो घूमती रहती है। सूरज नहीं घूमता है, सूरज अपनी जगह कायम है। उसके अतराफ में जो है सैयारे, तमाम सैयारे घूमते हैं, जिसमें से हमारा एक सैयारा है ज़मीन, जिस पे हम रहते हैं। तो ये ज़मीन जो है इसी तरह से लट्टू की मानिंद गोल गोल घूमती रहती है अपने महवर पे। तो इसीलिए जो है हमें महसूस होता है कि सूरज घूम रहा है, लेकिन ज़मीन घूमती है। और इस तरह से जो है ज़मीन पर दिन और रात वजूद में आते हैं। ज़मीन का खुद अपने गिर्द घूमना क्या कहलाता है? ज़मीन की गर्दिश कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ज़मीन की गर्दिश। देखो ये सूरज जो है मशरिक़ की सिमत निकल रहा है। देखो ये सिमत समझ में आएगी। ये शुमाल है, यहाँ पर ये मशरिक़ है, मशरिक़ की सिमत है। और फिर वो गुरूब होता है इसके मुखालिफ सिमत में, मगरिब की सिमत में। एक दिन में 24 घंटे होते, लेकिन क्या रोज़ाना 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है? अगर ऐसा होता तो रोज़ सुबह सूरज 6 बजे निकलता और शाम में 6 बजे गुरूब होता। हकीकत में क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। दिन और रात जो है छोटे बड़े होते। जैसे अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो अब जो होता है, क्या होता है, जल्दी से दिन जो है छोटे होते हैं, जल्दी शाम हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। देखेंगे मगरिब की अजान देखो 6 बजे तक हो जाती है, लेकिन यही दिन आगे जाके कब बड़े होते जाते हैं? जब गर्मियों का मौसम आता है तो दिन बड़े हो जाते हैं। रात जल्दी नहीं होती है, 7 बजे तक भी इतना अंधेरा नहीं हो पाता है। हर अजान ही जो है 7:30 बजे तक होती है। तो इस तरह से दिन और रात के इसमें फ़र्क जो है बढ़ता जाता है, यानी उनके वक्फे में। अगर आपके घर में जो कैलेंडर होगा, किसी इस्लामिक कैलेंडर में हम देखते हैं, कैलेंडर में तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब का वक्त होता है, तो आपको इस जदोल में जो है उसको भरना है। आगे देखेंगे। आपको क्या मालूम हुआ? नवंबर महीने में तुलुए आफ्ताब में बतदरीज देर होती जाती है और गुरूब आफ्ताब बतदरीज जल्दी होता जाता है। तुलुए आफ्ताब यानी कि सूरज का निकलना, तुलु होना है, नहीं निकलना है। नवंबर के महीने में, अभी देखो नवंबर का ही महीना चल रहा है, सुबह जो है बहुत देर से होती है, यानी रात जो है बड़ी होती है। सुबह में फजर की अजान देखो कितनी देर से होती है। 6 बजे के टाइम पर, 6 या उससे पहले थोड़ा 6 पौने 6 तक अजान होती है फजर की। लेकिन यही जो है जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये अजान जो है सुबह में बहुत जल्दी हो जाती, क्योंकि सूरज जल्दी निकलता है। तो और रात में जो है गुरूब आफ्ताब जो है वो जल्दी होता है। मई महीने में तुलुए आफ्ताब बतदरीज जल्दी होता है, जबकि गुरूब आफ्ताब में बतदरीज ताख़ीर होती है। मई के महीने में, यानी गर्मियों के महीने में देखेंगे सुबह के वक्त देखो कितनी जल्दी 5 साढ़े 5 बजे ही जो है उजाला हो जाता है सुबह के वक्त, और शाम में देर से जो है मगरिब की अजान होती है, यानी तुलुए आफ्ताब का, गुरूब आफ्ताब का वक्त भी बढ़ जाता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? नवंबर महीने में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती जाती है। उसी तरह से मई महीने में दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी होती जाती है। अब हमें यकीन हो गया कि हर रोज़ दिन 12 घंटे और 12 घंटे की रात नहीं होती है। क्या आप जानते हैं 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात? ऐसी सूरत हाल में हमें 21 मार्च, ये जो सूरत हाल है जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, वो कौन सी तारीख को? 21 मार्च और 22 सितंबर, इन 2 तारीखों में नज़र आती है। 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके बाद बतदरीज धीरे धीरे यानी कि दिन बड़ा होता जाता है और रात
छोटी होती जाती है। ऐसा कब तक होता है? 21 जून तक होता है। फिर 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 21 जून से दिन छोटा होता जाता है और रात फिर बड़ी होती जाती है। ऐसा कब तक होता है? 22 सितंबर तक। फिर एक बार 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, यानी बराबर बराबर होता है। कब? पहले तो हमने कब देखे थे? 21 मार्च को कब हो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, और फिर दोबारा ये कब होता है? 22 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके बाद फिर बतदरीज क्या होता जाता है? दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। ऐसा 22 दिसंबर तक होता है। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 22 दिसंबर से दिन बड़ा होता जाता है और रातें छोटी होती जाती है। इस तरह 21 मार्च तक होता है और फिर 21 मार्च से यही दौर जो है दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाता है। इस बात का ख्याल रहे कि दर्जवाला तारीखों में तब्दीली मुमकिन है, इसमें तब्दीली भी हो सकती है। जिस अरसे में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, उस अरसे में कौन सा मौसम होता है? मौसम गर्मा होता है। देखो यहाँ पर मौसम गर्मा की तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी। गर्मी के मौसम में धूप कैसी चिलचिलाती होती है, लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और जिस अरसे में दिन छोटा और रात बड़ी होती है, उसी अरसे को मौसम सरमा कहते हैं। देखो यहाँ पर ये सर्दी का मौसम नज़र आ रहा है, जिसमें लोग जो है आग जो है जलाकर हाथ सेक रहे हैं और स्वेटर पहने हुए हैं। अब हमने क्या सीखा? सूरज की रोशनी पूरी ज़मीन पर एक ही वक्त में नहीं पहुंचती है, इसलिए आधी ज़मीन पर रोशनी होती है जबकि आधी ज़मीन पर अंधेरा होता है। ज़मीन खुद के गिर्द गर्दिश करती है, इसकी वजह से रोशनी में जो हिस्सा होता है वो अंधेरे में जाता है और अंधेरे वाला हिस्सा रोशनी में आता है। इसलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं। दिन के 24 घंटों में से 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात, ऐसी सूरत हाल हमें 21 मार्च और 22 सितंबर इन दो तारीखों में नज़र आती है। दिसंबर से जून तक दिन बड़ा होता जाता है और उसी तरह से जून से दिसंबर तक दिन छोटा होता जाता है। इसे हमेशा जहन में रखें। दिन का छोटा बड़ा होना और मौसम बदलने में ताल्लुक़ होता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।